Good morning, dear students. Today, worksheet number 14, subject English, class 6th. Date is very unique today. It's 11/11/2020 और ऐसी तारीख जो है बहुत कम हमें देखने को मिलती है कैलेंडर में. आज 11/11/2020 है. 11/11/2020. So let's see the worksheet कि आज वर्कशीट में हमें क्या सीखने को मिलेगा. बच्चों, आपकी वर्कशीट बहुत ही इंटरेस्टिंग आ रही है और हम फ़न के साथ नई नई चीज़ें सीख रहे हैं. आज देखते हैं हमें क्या सीखने को मिलता है. तो मैं सबसे पहले पढ़ता हूँ जो लिखा हुआ है. रीड द टेलीफोनिक टॉक बिटवीन टू फ्रेंड्स ट्वाइस. रीड द टेलीफोनिक टॉक. टेलीफोनिक टॉक बच्चों, जो टेलीफोन पे बात होती है उसको टेलीफोनिक टॉक कहा जाता है. तो ये नीचे टेलीफोनिक टॉक दी हुई है. दो दोस्तों के बीच में बात हुई है. उन्हीं की बात दी हुई है. टॉक, टॉक मीन्स बात करना भी होता है. इसको 2 बार पढ़ना है. ट्वाइस हम लोग 2 बार पढ़ेंगे और देखेंगे कि दो दोस्त क्या बातें करते हैं. आप भी अपने दोस्त से बात ही करते होंगे. तो आइए देखते हैं. सबसे पहले तो मैं बता दूं दोनों फ्रेंड्स के नाम. एक का नाम मीना है और एक का नाम रीना है. मीना कहती है, गुड इवनिंग रीना, हाउ आर यू. तुम कैसी हो. रीना कहती है, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ. देन मीना सेज, वाई डिड यू नॉट कम टू स्कूल टुडे. मीना कहती है कि तुम आज स्कूल क्यों नहीं आई. रीना कहती है, आई एम हेल्पिंग माई मदर इन क्लीनिंग एंड डेकोरेटिंग माई हाउस फॉर दीपावली. दीपावली के लिए घर की साफ़ सफाई हो रही है और मैं उसी में मम्मी की हेल्प कर रही थी. माँ की हेल्प कर रही थी साफ़ सफाई में घर की, क्योंकि दिवाली आने वाली है और हमें पता है बच्चों कि हम दीपावली में अपने घर को साफ़ करते हैं. फिर आगे कहती है रीना, सो आई डिड नॉट कम टू स्कूल, और इसीलिए मैं स्कूल नहीं आ पाई. फिर मीना कहती है, वेरी गुड रीना, ये तो बहुत अच्छा काम है घर की साफ़ सफाई करना. देन रीना सेज, थैंक यू डियर, बट आई हैव रिटन एन एप्लीकेशन. लेकिन मैंने एप्लीकेशन लिख दी है. विल यू प्लीज़ गिव माई लीव एप्लीकेशन टू आवर क्लास टीचर. क्या तुम जो मैंने लीव एप्लीकेशन लिखी है वो हमारी क्लास टीचर को दे दोगी. देन मीना सेज, यस आई विल गिव, मैं दे दूँगी. तो ये दोनों फ्रेंड्स के बीच में टेलीफोनिक टॉक थी. बच्चों, एक बार हम इसे फिर से रिपीट करते हैं. सबसे पहले मीना कहती है, गुड इवनिंग रीना, हाउ आर यू. रीना कहती है, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ. देन मीना सेज, व्हाई डिड यू नॉट कम टू स्कूल टुडे. तुम आज स्कूल क्यों नहीं आई. देन रीना आंसर्स, I am helping my mother in cleaning and decorating my house for Deepavali, so I did not come to school. घर की साफ़ सफाई करने में मैं माँ की हेल्प कर रही थी. दिवाली आने वाली है और इसीलिए मैं स्कूल नहीं आई. फिर मीना कहती है, वेरी गुड रीना, बहुत अच्छी बात है ये. देन रीना सेज, थैंक यू डियर, आई हैव रिटन एन एप्लीकेशन. मैंने एप्लीकेशन लिख दी है. विल यू प्लीज़ गिव माई लीव एप्लीकेशन टू आवर क्लास टीचर. और जो मैंने लीव एप्लीकेशन लिखी है क्या तुम हमारे क्लास टीचर को दे दोगी. मीना कहती है, यस आई विल गिव, मैं ज़रूर दे दूँगी. इस टेलीफोनिक टॉक में बच्चों हमें एक चीज़ जो हमने देखी वो ये है कि रीना ने स्कूल से छुट्टी तो ली, घर पे अर्जेंट काम था, उसने छुट्टी भी ली, लेकिन उसने एक बहुत अच्छा काम किया. उसने एक लीव एप्लीकेशन लिख दी और अपने क्लास टीचर तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी कि मैं आज स्कूल नहीं आ सकती. और ये बहुत ज़रूरी है. हमें अपने क्लास टीचर को, अपने स्कूल को, अपने प्रिंसिपल को सूचना दे देनी चाहिए कि हम आज छुट्टी करेंगे या किस कारण से करेंगे, ये हमें बता देना चाहिए. इसमें आगे लिखा हुआ है, देखते हैं.
क्या लिखा हुआ है? सपोज यू हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम। मान लो आपको कोई घर पे काम हो एंड यू नीड टू बी ऑन लीव, और आपको छुट्टी की भी ज़रूरत है, आपको छुट्टी भी करनी है। हाउ विल यू इन्फॉर्म योर स्कूल? आप अपने स्कूल को कैसे इन्फॉर्म करेंगे? गिवन बिलो इज़ द फॉर्मेट ऑफ एन एप्लीकेशन। नीचे एक एप्लीकेशन का फॉर्मेट दिया हुआ है। फॉर्मेट का मतलब होता है बच्चों प्रारूप, वो नीचे दिया हुआ है एप्लीकेशन का। फिल इन दी ब्लैंक्स बिलो एंड राइट एन एप्लीकेशन। आपको जो ब्लैंक्स दिए हुए हैं वो फिल करने हैं और आपको एप्लीकेशन लिखनी है, लीव के लिए एप्लीकेशन। तो बच्चों आज हम एप्लीकेशन सीखेंगे लीव के लिए, और इसको सीखेंगे ही नहीं, इसको हम अपने लाइफ में यूज भी करेंगे। जब कभी हम छुट्टी करेंगे या छुट्टी लेंगे स्कूल से, तो हम एक लीव एप्लीकेशन लिखेंगे और ये सूचना हम अपने क्लास टीचर या अपने स्कूल तक पहुंचाएंगे कि मैं किस कारण से नहीं आ रहा हूं। एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल आस्किंग फॉर 2 days लीव। एप्लीकेशन लिखना है प्रिंसिपल को अपने, और 2 दिन की लीव लेनी है। आइए देखते हैं हम फॉर्मेट। सबसे पहले द प्रिंसिपल लिखेंगे, द प्रिंसिपल, और द प्रिंसिपल के नीचे देखो बच्चों, आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है, जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया है, ये ब्लैंक छोड़ा हुआ था, आपको इसमें फिल करना है। मैंने यहाँ फिल कर दिया है, बॉक्स बना हुआ है, ये आपको खुद लिखना है। GBSSS नंबर 2, गवर्नमेंट बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंबर 2। इसके नीचे देखिए एड्रेस ऑफ योर स्कूल, आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल का एड्रेस लिखना है। तो मैंने एड्रेस भी फिल कर दिया, तुकमीरपुर, दिल्ली 94। उसके बाद देखिए आपको प्लेस लिखना है, दिल्ली। प्लेस लिखने के बाद नीचे देखिए जस्ट एकदम नीचे आपको डेट लिखनी है, किस दिन आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं। आज यहाँ 12 हो गया है, इसको आप 11 कर लीजिएगा, 11/11/2020। सब्जेक्ट, आपको विषय लिखना है, किस विषय में आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं। तो इसका सब्जेक्ट है लीव एप्लीकेशन फॉर अर्जेंट वर्क। जरूरी काम से छुट्टी लेने के लिए प्रार्थना पत्र, छुट्टी लेने हेतु प्रार्थना पत्र, लीव एप्लीकेशन फॉर अर्जेंट वर्क। उसके बाद आपको लिखना है रिस्पेक्टेड सर या मैडम। प्रिंसिपल अगर आपके मेल हैं तो सर, और अगर फीमेल हैं तो मैडम। उसके बाद आप देखिए आपको एप्लीकेशन स्टार्ट कैसे करना है, विद ड्यू रिस्पेक्ट। विद ड्यू रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट के बाद कॉमा भी है। विद ड्यू रिस्पेक्ट का मतलब पूरे सम्मान के साथ। विद ड्यू रिस्पेक्ट, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास। क्लास के बाद बॉक्स बना हुआ है, 6th D लिखा हुआ है। आपको अपना क्लास और सेक्शन लिखना है, आप जिस भी क्लास और सेक्शन में, ये आपको खुद लिखना है। दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 6th D। हाँ देखते हैं, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 6th D। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं क्लास 6th D का स्टूडेंट हूँ। फिर आगे देखिए, आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम। आज घर पर मुझे बहुत ज़रूरी काम है, या आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि आप छुट्टी क्यों ले रहे हैं। आपने यहाँ बताया कि आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम, मुझे घर पर बहुत ज़रूरी काम है। काइंडली ग्रांट मी, काइंडली ग्रांट मी। मी के बाद देखिए ब्लैंक्स छूटा हुआ है, इसमें आप लीव भरेंगे। आप लीव के लिए ही एप्लीकेशन लिख रहे हैं, और वही बात यहाँ भी बोल रहे हैं कि काइंडली ग्रांट मी लीव, कृपया मुझे छुट्टी देने की अति कृपा करें।
4 के बाद आपको नंबर ऑफ़ डेज़ लिखने हैं कि कितने दिन की छुट्टी चाहिए। ये हमें पहले ही बता दिया गया था कि 2 दिन के लिए, तो 4 के बाद आपको 2 लिखना है फॉर 2 डेज़। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको डेट भी लिखनी है, किस तारीख से किस तारीख तक आपको छुट्टी चाहिए। 11/11/2020 से 11 तारीख 2020 से, यहाँ भी 12 हो गया है, आप इसको 11 कर लेंगे, टाइपिंग एरर हो गया जल्दीबाजी में। एंड 12/11/2020, 11/11/20 से लेके 12/11/2020 तक। ये आपकी एप्लीकेशन हो गई। मैं एक बार फिर से इसे रीड कर देता हूँ। विद ड्यू रिस्पेक्ट, दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 6D। जिस भी सेक्शन में हो वो आपको लिखना है, जिस भी क्लास में हो वो आप खुद लिखेंगे। ई में है तो ई में, एफ में है तो एफ में, ए में है तो ए में, उस तरीके से क्लास और सेक्शन आप अपने हिसाब से लिखेंगे। आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम, घर पर बहुत ज़रूरी काम है। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 डेज़, तो इसलिए मुझे 2 दिन की छुट्टी प्रदान करने की कृपा करें, इस तारीख से इस तारीख तक, मतलब 11 से 12 तक। 2 डेज़ लीव। योर ओबीडियंटली, आपका आज्ञाकारी। उसके बाद देखिए फिर ब्लैंक्स है और ब्रैकेट में नेम लिखा हुआ है। यहाँ पर आपका नाम आएगा, आपका जो भी अपना नाम है वो नाम लिखिए, और नीचे फिर आपको क्लास लिखना है कि आप किस क्लास में पढ़ते हैं। और इस तरीके से आपकी जो एप्लीकेशन है वो पूरी हो जाती है। इस फॉर्मेट को भी आपको याद रखना है बच्चों। सबसे पहले द प्रिंसिपल, उसके बाद स्कूल का नाम, फिर स्कूल का एड्रेस, फिर प्लेस जहाँ पर आप हैं, फिर डेट, फिर सब्जेक्ट किस लिए आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं, फिर रिस्पेक्टेड सर या मैडम, फिर आपको कैसे स्टार्ट करना है एप्लीकेशन, विद ड्यू रिस्पेक्ट, कॉमा, रिस्पेक्ट के बाद कॉमा है, भूलिएगा मत। दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 6D। आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 डेज़। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको वो 2 तारीख लिख देनी है जब आपको लीव लेनी है। योर ओबीडियंटली XYZ, में आपका नाम आ जाएगा। XYZ के बदले आप अपना नाम लिखेंगे। मैंने XYZ लिख दिया, फिर उसके नीचे आपको अपनी क्लास लिखनी है। इस तरीके से आप लीव के लिए एप्लीकेशन लिखना जान जाएंगे, और आगे से जब भी आपको छुट्टी की आवश्यकता होगी, जब भी आपको लीव लेना होगा, तो आप इस तरीके से एक लीव अपने क्लास टीचर को दे देंगे, या पहले ही सूचना दे देंगे। अगर आपको पहले से पता है कि कल मुझे बहुत ज़रूरी काम है, छुट्टी लेनी है, और अगर नहीं पता तो अपने फ्रेंड्स या पेरेंट्स किसी से भी भिजवा सकते हैं। तो ये आपकी वर्कशीट आज की, आई होप अच्छा लगा होगा, और आप इसे अपने नोट कॉपी में लिखेंगे, अच्छी हैंडराइटिंग में लिखेंगे, और अपने वर्क को आप ग्रुप में भी शेयर करेंगे। थैंक यू।